नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक G20 के बारे में सुना होगा, G7 के बारे में सुना होगा, पर आप में से बहुत कम लोगों ने G2 के बारे में सुना होगा। G2 के इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और आपके जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी, तो और इंटरव्यू के लिए भी। तो इसी पर हम बात करेंगे। G2 का अर्थ है विश्व की दो सबसे अधिक प्रभावशाली और वैश्विक शक्तियों द्वारा विश्व का नेतृत्व। इस पर कुछ लोग बात करते हैं, जो अभी वर्तमान में मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक तरफ यूएसए होगा तो दूसरी तरफ चीन होगा। लेकिन इसी संदर्भों में भारत कहीं न कहीं इस बारे में मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना चाहता है और ये बात बाइपोलर वर्ल्ड की हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में जहां आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के मुद्दे पर चीन की चुप्पी कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित कर रही है कि जिस तरीके से साम्राज्यवाद नियो इम्पीरियलिज्म की जो नीति विश्व स्तर पर प्रभावी हो रही है, उसमें कहीं न कहीं चीन की भी मूक समर्थक बना हुआ है। अब इसमें संभावनाएं क्या है, क्योंकि क्या वास्तविक रूप से चीन और अमेरिका बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ ले जाना चाहते हैं, या भारत अन्य संगठनों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करना या बहुद्रवीय विश्व की बात करना चाहता है। इसके लिए हमें समझना होगा पहला परिदृश्य। यदि हम आज मोनरो डॉक्ट्राइन के बाद डोनाल्ड डॉक्ट्राइन जो आई है, जिसमें अमेरिका की जो नीति है, इस समय वो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने लैटिन अमेरिका में और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर था उसमें दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरीके से यूरोपियन स्तर पर हमने देखा है कि किस तरीके से यूरोप के कई राष्ट्र इसके विरुद्ध खड़े हो गए हैं, और वहीं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से नाटो में भी फ्रैक्शन दिखाई देने लगा है। तो ये बात समझ में आती है कि कहीं न कहीं पश्चिमी जो अभी तक वैश्विक स्तर पर जो पश्चिमी राष्ट्रों का जो दबदबा था वो कहीं न कहीं कम हो रहा है। तो एक तरफ ये खतरा ट्रंप की उन नीतियों से है जो कि नियो इम्पीरियलिज्म की हैं, पर लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक आशा की किरण भी दिखाई देती है कि कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर यूएस हेगेमनी थी वो कहीं न कहीं टूट रही है। यूएस अब स्वीकार कर रहा है वैश्विक स्तर पर कि चीन एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। पर लेकिन वहीं यूक्रेन के मुद्दे पर जिस तरीके से ट्रंप ने यूक्रेन को कमज़ोर कर दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कई बार उन्होंने दबाव बनाया कि वो समझौता कर लें, तो ये भी कहीं न कहीं दिखाई देता है कि जिस तरीके से रसिया का जो प्रभाव था वो कहीं न कहीं यूक्रेन के इस युद्ध के बाद बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति में जहाँ चीन और यूएसए के मध्य के बीच के जो विवाद हैं वो कहीं न कहीं एक स्कोप देते हैं, चाहे वो क्वाड के माध्यम से देते हैं, तो वो कहीं न कहीं समझ में आता है कि भारत और चीन के जो संबंध, भारत और अमेरिका के जो संबंध, भारत और रूस के जो संबंध हैं वो कहीं न कहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। और यही वो समय है जब एक युवा के रूप में आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान दे सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में आप कितना सहयोग कर सकते हैं। यही वो समय है जब हम भारत को भी वैश्विक स्तर पर एक नए उभरते हुए लीडर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आपको कुछ समझ में आया हो तो आप समझ लीजिए कि G2 का मतलब होता है कि विश्व की दो प्रमुख महाशक्तियाँ। अब उसमें कौन शामिल होगा, भारत शामिल होगा या चीन शामिल होगा या यूएसए के साथ रसिया शामिल होगा, ये आप और हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम भारत को मजबूत करें।